नमस्कार किसान भाइयों इस टाइम काफ़ी गन्ना खेत ऐसे हैं जिनकी पत्तियां एकदम से पीली पड़ना चालू हो गई हैं। और यदि आप अपने गन्ना खेत को देखते हो तो उसमें लगता है कि जो गन्ने की पत्तियां उसमें छेद भी नहीं है, पोका बोइंग भी नहीं है, फंगस जैसी कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही। लेकिन पत्तियां फिर भी एकदम से जो बीज की हैं खासकर से पीली पीली पत्तियां होनी चालू हो गई हैं। उनका साइज छोटा हो गया है, वो बारीक हो गई हैं और गन्ने की बढ़वार एकदम से रुक गई है। और ये काफ़ी किसानों की समस्याएं हैं। काफ़ी किसान जो है इस बारे में शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे गन्ना खेत में एकदम से पीली पीली पत्ती आखिर क्यों हो गई, जबकि देखने में कोई बीमारी नहीं लग रही। तो मैं इसी की जानकारी आपको आज की वीडियो में दे रहा हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों गया है और उसका इलाज क्या है। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं बताता हूँ कि जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यदि आपके गन्ना खेत में ये सब कुछ नज़र आता है जो मैंने आपको बताया है, गन्ने की पत्तियाँ पीली पीली पड़ रही हैं, तो आप जैसे ही पत्तियां मोड़कर देखोगे तो बड़े ध्यानपूर्वक देखना, उस पर काले काले छोटे छोटे आपको कीड़े टाइप कुछ नज़र आएगा। जैसे कि कीड़ी होती है, कीड़ी तो बारीक होती है, वो चलती है, लेकिन ये चलते ही भी बहुत ही हल्की हल्की इनकी स्पीड होती है। ये काले काले आपको दिखाई देंगे। और कुछ किसान भाइयों के जो गन्ना खेत की जो पत्तियां हैं उस पर धब्बे धब्बे से भी नज़र आएंगे, तो समझ लेना इसमें रस चूसक कीट लगा हुआ है। ये जो कीट है ये पत्ती पर अटैक करता है, जो पत्तियों का रस होता है उसको चूस लेता है। जब उसका रस ख़त्म हो जाता है तो उस पर जो हरापन है वो ख़त्म हो जाएगा, पत्ती का रंग एकदम से पीला हो जाएगा, वो बढ़वार नहीं करेगी, पत्ती चौड़ी नहीं होगी, उसका साइज बारीक हो जाएगा और जो गन्ने का पौधे की जो बढ़वार है वो भी रुक जाएगी। तो ये सब समस्या होती है रस चूसक कीट के कारण। इसके अलावा भी फिलहाल जो छोटी छोटी टिड्डियां हैं, इसके अलावा भी कई तरह के जो आपको कीट है जो नज़र नहीं आएंगे, जैसे सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, माऊ है, लीफ होल्डर है, होपर है, तेला है, तना छेदक भी कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पत्तियों में कट मार देते हैं। उसका भी संबंध इसी से है कि जो पत्ती पर अटैक कर रहे हैं, पत्ती का रस चूस रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसी की रोकथाम हमको करनी है, उसी की दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। किसान भाइयों, ये समस्या गन्ना के अलावा जिन किसान भाइयों ने धान की बुआई भी की है वहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी आपको इसी दवाई का इस्तेमाल करना है। मैं आपको साल्ट का नाम बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कंपनियों की दवाई आती हैं। यदि आपको साल्ट का पता चलेगा तो किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए। तो इसमें पाइमेट्रोजाइन 50% WG ये साल्ट आपको लेना है, किसी भी कंपनी का मिल जाए। और इसको आपको लगभग, यदि आप गन्ने पे छिड़काव कर रहे हैं तो 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। और यदि धान है तो 120 से 130 ग्राम भी प्रति एकड़ के हिसाब से ये काम कर जाएगा। जितने भी रस चूसक कीट होंगे, उनके अंडे भी होंगे, उसको भी ये ख़त्म करेगा। बहुत ही हैवी साल्ट है और रस चूसक कीटों को मारने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। एक खूबी इसकी और भी है, जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है, यदि 4-5 घंटे बरसात न भी हो तो भी ये काम बहुत ही अच्छा करता है। इसका सीधा साधा फंडा है कि ये कीटों जैसे ही पत्तियों पर ये गिरता है, पत्ती के ऊपर भी यदि दवाई गिर गई तो नीचे तक ये काम करेगा, निचली तरफ भी और ऊपर तरफ, पत्ती के दोनों तरफ ये अटैक करता है। जैसे ही उस पर कीट आता है वो रस चूसने की कोशिश करता है, वो खाना पीना एकदम से छोड़ देगा, उसके नर्वस सिस्टम पर काम करेगा और कुछ ही देर बाद वो मर जाता है, उसके अंडों को भी ये ख़त्म कर देता है। तो बहुत ही कारगर दवाई है। इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं, इसका रिजल्ट तो लगभग सभी दवाइयों का अक्सर होता है कि 20 से 25 दिन का रिजल्ट होता है। तो इस दवाई का भी वही फंडा है, ये भी 20-25 दिन तक आपके गन्ना खेत में काम करेगी। इसके अलावा भी थायोमेथोक्सोम जो सीधा साधा साल्ट है, सभी किसान भाई जानते हैं, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दोगे तो ये भी अच्छा काम करेगा। इफको कंपनी का बहुत ही अच्छा आ रहा है और भी कई कंपनियों के अच्छे आ रही हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, एक इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है, ये भी रस चूसक कीटों पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके भी आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करोगे तो आपके गन्ना पत्तियों पर जो रस चूसक कीट जितने भी हैं उनको पूरी को ये समाप्त कर देगी। इन दिनों में जब बरसात रुकती है तो रस चूसक कीट ये जो मैंने बताए हैं कई तरह के आ जाते हैं, उन सभी का ये खात्मा कर देगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।